रोज दाना चुनने के लिए अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दूर जंगलों के पास बस्तियों में जाया करती थी। एक दिन किसी घोड़े पर उसने चने का दाना पाया। वह उसे लेकर चक्की में दरने को ले गई। दाल दरते दरते एक दाल खूंटे में फंसी रह गई। एक ही दाल बाहर निकली। चिड़िया ने उसे निकालने की अपनी ओर से बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसने खूंटे में फंसी दाल को बाहर निकालने को कहा। बढ़ई कुछ और काम कर रहा था, इसीलिए उसने ध्यान नहीं दिया। चिड़िया ने उससे बहुत मिन्नत की और उससे क्या कहा, बढ़ई बढ़ई खूंटा चीरे, खूंटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। बढ़ई ने उसकी एक न सुनी और उसे धुतकार कर भगा दिया। फिर वह राजा के पास गई। चिड़िया ने राजा से गुहार लगाई, राजा ऐसे बढ़ई को दंड दो जो मुझ जरूरतमंद की बात नहीं सुनता। राजा राजा बढ़ई दंडो, बढ़ई ना खूंटा चीर, खूंटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। राजा के पास कहाँ इतनी फुर्सत थी कि नन्ही चिड़िया की बात सब काम छोड़कर सुनता। जब उसने भी विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह रानी के पास गई और रानी से बोली, हे रानी, तुम अन्यायी राजा का साथ छोड़ दो। रानी रानी राजा ते जो राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीरे, खूंटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पियो, काले के परदेस जाऊं। रानी भला अपने राजा को क्यों छोड़ने लगी? रानी ने रोती बिलखती चिड़िया की एक न सुनी और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर गौरैया उड़ी, सांप के बिल के पास जाकर रोने लगी। बिल से निकले सांप से अपनी विनती दोहराई, सारप सारप रानी डसो, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीर, खूंटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। उसने अपनी राम कहानी सुनाकर विषैले सांप से कहा कि तुम जाकर उस रानी को डसो जो गरीब की गुहार नहीं सुनती, जो रानी सब कुछ जानकर भी राजा से न्याय नहीं दिला सकी और ना ही राजा को छोड़ सकी। तुम जाकर उसे क्यों नहीं डस देते? सांप ने भी उसे व्यस्तता दिखाई। तब भागी भागी गौरैया जंगल में जा पहुंची और उसने बांस से विनती की, तुम लाठी बनकर सांप को मारो। लाठी लाठी विषधर पीटो, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़, राजा ना बढ़ई दंडे, बढ़ई ना खूंटा चीर, खूंटा में मुर्दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। बांस की लाठी भी भला इस नन्ही गौरैया के लिए सांप से क्यों बैर लेती? उसने भी इनकार कर दिया। तो गौरैया गुस्से से भर उठी और उड़कर भरभूजे के यहाँ भभक रही आग के पास जा पहुंची और उसे ललकारा, हे आग, तुम सारे जंगल को जलाकर राख कर दो, जिसमें न बांस के पेड़ रहें, जिसकी लाठी मुझ गरीब और बेसहारा के लिए नहीं उठती, कोई मुझे मेरा हक नहीं दिलाता। आग ने जब सारी बात विस्तार से जाननी चाही तो गौरैया ने अपनी राम कहानी उसके आगे भी सुना दी। आग आग जंगल जारो, जंगल ना लाठी पटबे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ई डंडे, बढ़ई ना खूंटा चीर, खूंटा में मुर्दाल बा,
छोटी सी बात के लिए गोरैया की बात मानकर पूरे जंगल को जलाना ठीक नहीं समझा और जंगल को जलाने से इनकार कर दिया। तो गोरैया बहुत दुखी हुई, लेकिन निराश नहीं। वह सागर के पास पहुंची और उसे पूरी बात सुनाकर आरजू की। सागर सागर आग बुझाओ, आगे ना जंगल जा रे, जंगल ना लाठी पटबे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा के जे, राजा ना बढ़ाई डंडे, बढ़ाई ना खूटा चीर, खूटा में मुर्दालबा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। विशाल सागर भला गोरैया की इस गुहार को क्यों सुनता। वह अपनी मस्ती में हंसता हुआ गुजरता रहा और गोरैया उसके किनारे अपना सिर पीटती रही। सुबह से शाम होने को आई और गोरैया को जब यहाँ भी न्याय नहीं मिला तो वह हाथी के पास पहुँची। हाथी से जाकर विनय की, तुम मुझे न्याय दिलवाओ, उस समुद्र को सोख लो जो मुझ दुखियारी की हंसी उड़ाता है। बलवान होते हुए भी अन्याय के विरुद्ध खड़ा नहीं होता। जानते हो हमारे साथ क्या गुजरी है। और वह गागा कर पूरी व्यथा कथा हाथी को सुनाने लगी। हाथी हाथी सागर सोको, सागर ना आग बुझाए, आगे ना जंगल जा रे, जंगल ना लाठी पटबे, लाठी ना विषधर मारे, विषधर ना रानी डसे, रानी ना राजा छोड़े, राजा ना बढ़ाई डंडे, बढ़ाई ना खूटा चीर, खूटा में मुर्दालबा, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। हाथी भी गोरैया की बात सुनकर टस से मस नहीं हुआ। उसने भी उसका साथ नहीं दिया और उसकी बातों को हवा में उड़ाता हुआ अपने लंबे लंबे सूप जैसे कान हिलाते हुए आगे निकल गया और नन्ही गोरैया का धीरज धीरे धीरे टूटने लगा। वह थककर चूर हो गई, जहाँ की तहाँ बैठी लाचार सी होकर आंसू बहाने लगी। सारी दुनिया उसे अंधेरी दिखाई देने लगी। किस किस से उसने अपनी कहानी नहीं सुनाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बेसहारा लाचार की करुण पुकार पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसके पैरों के पास एक नन्ही सी चींटी आकर उसका हाल पूछने लगी। उसने देखा नन्ही नन्ही चींटियों की एक लंबी कतार, एक के पीछे एक बहुत सी अनुशासित ढंग से चली आ रही हैं। उसने ध्यान से देखा उनका अद्भुत संगठन और अथक परिश्रम। वह बड़ी पूर्ति तरुपरता और संयोजित ढंग से अपना काम मिलजुल कर किए जा रही थी। चींटियों ने आकर उसे घेर लिया और गोरैया से पूरी व्यथा कथा सुनकर सहानुभूति के साथ बोली, बहन, दुनिया में रोने गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता और ना ही बैठकर आंसू बहाने से कुछ होता है। हिम्मत हार करके बैठना तो कायरता है। चलो चलो हमारे साथ, हम न्याय दिलवाएंगे, कोई रास्ता निकालेंगे। चलते चलते चिड़िया यह सोचती रही कि भला ये नन्ही नन्ही चींटियां मेरी क्या मदद करेंगी, जबकि बड़ों बड़ों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया और मेरे किसी काम नहीं आए। खैर चलो देखते हैं, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे आया है। चींटी बहना हमारा साथ देने चली है तो उसकी फौज भी तो है उसके पीछे, फिर घबराना क्या, देखते हैं क्या होता है। गोरैया सोचती हुई चली जा रही थी। तभी चींटियों ने कहा कि तुम थोड़ी देर यहीं पास के डाल पर बैठ जाओ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। कैसे पहाड़ जैसे हाथी मेरे इशारों में नाचता है और तुम्हारे काम के लिए दौड़ा दौड़ा समुद्र के पास जाता है। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है, मिलजुल कर झुंड लगाने से समस्याओं के समाधान का रास्ता निकलता है। गोरैया खुर से पास के डाल पर जा बैठी और चकित होकर चींटियों की असंभव सी लगने वाली बातों को
कारगरों से अपनी आंखों के सामने देखती रही। चींटी धीरे धीरे हाथी के पैर से सरक कर उसके कान तक जा पहुंची। हाथी अपने सूप जैसे कान हिलाता सूंड से अपने माथे पर फूंक मारता ही रह गया और चींटी उसके कान में घुसकर उसे तंग करने लगी और उसे समझाने लगी, बड़े बड़े बलवान यदि अपने बल अहंकार में चूर होकर दीनहीन छोटों की सहायता ना करें तो उन्हें भी भान होना चाहिए कि काम पड़ने पर छोटे भी यदि अपनी आन बान के लिए अड़ जाए तो बड़ों बड़ों के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अभी तो मैं अकेले आई हूँ, किंतु मेरे पीछे असंख्य चींटियों की लंबी कतार चली आ रही है। कहीं सबने एक साथ चढ़ाई कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने प्राण संकट में क्यों डालते हो? मेरी नेक सलाह यही है कि तुम सीधी तरह से चलकर गौरैया का काम करो, नहीं तो आगे समझ लो मरता क्या न करता। हाथी झुंझलाहट और घबराहट में चींटी की बात मानने को लाचार हो गया। वह यह कहते हुए गौरैया के लिए सागर को सोखने के लिए तैयार हो गया। छोड़ दिया और गौरैया उसे धन्यवाद देते हुए हाथी के पीछे पीछे उड़ती वापस सागर की ओर लौटी। हाथी जैसे ही सागर के पास उसे सोखने के लिए पहुंचा तो सागर हाथ जोड़कर क्या बोला, मोहे सोखो ओको माते कोई, हमें आगे बुझाए बेलोई। सागर जब अपने तटों को छोड़कर आग बुझाने के लिए उमड़ा, आग ने थर-थर कांपते हुए सागर से क्या बोला, मोहे बुझाओ बुझाओ मत कोई, हमें जंगल जा रहा बेलोई। आग जंगल को जलाने के लिए बढ़ी, गौरैया भी साथ में चली आ रही थी। यह जानकर जंगल ने भी वादा किया, मैं लाठी को सांप मारने के लिए तुरंत भेजता हूँ, लेकिन मुझे जलाकर राख मत करो। मोहे जारो आरो मत कोई, हमें सारा पे मारा बेलोई। सांप की क्या मजाल जो जंगल की बसबारियों में अनगिनत लाठियों की मार से भयभीत न हो। उसने भी बिल के बाहर आकर गौरैया को भरोसा दिया, मोहे मारो आरो मत कोई, हमें रानी दासा बेलोई। रानी ने जब सांप को महल में आते देखा, उसके साथ गौरैया को भी आते देखा, तो वह पूरी बात का अनुमान कर पसीने पसीने हो गई। उसने हाथ जोड़कर विनती की, मोहे डासो असो मत कोई, हमें राजा के तेजा बेलोई। रानी के उस वचन के बाद भला राजा क्यों अपने हट पर टिकता? उसे तो गौरैया का धीरज, अथक परिश्रम और सूझबूझ का समाचार मिल चुका था। उसने अपनी लापरवाही और अन्याय के लिए क्षमा मांगते हुए फौरन बढ़ई को बुलाने का वचन दिया और कहा, मोहे तेजो एजो मत कोई, आबे बढ़ाई के दंडा बेलोई। फिर क्या, बढ़ई ने राजा के सामने आके गौरैया की बात न मानने का अपराध कबूल किया और थर-थर कांपते हुए राजा से गिड़गिड़ाकर विनती की, क्या, मोहे दंडो अंडो मत कोई, आबे खूटा के चीरा बेलोई। आखिर गौरैया को चाहिए ही क्या था? उस चक्की के खूटे के पास पहुंची जिसमें चने की दाल फंसी हुई थी। बढ़ई ने
खूटे की दाल निकाल कर दी और गौरैया उसे अपनी चोंच में लेकर अपने घोंसले में जा पहुंची, जहां उसके नन्हे नन्हे बच्चे वह जब से गई थी उसकी राह में आंखें बिछाए भूखे प्यासे बैठे थे। बच्चों ने चहचहाकर उसका स्वागत किया और वह अपनी चोंच से चने का दाना अपने बच्चों को खिलाने लगी और गुनगुना कर के पूरी कहानी सुनाने लगी कि कैसे उसने अपनी हिम्मत से काम लिया। बड़ों बड़ों ने उसकी बात मानकर उसकी मदद की, लेकिन जब वह केवल रो गिड़गिड़ा रही थी तो किसी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मदद के लिए आगे आई तो वो चींटियां जिसकी संगठित सेना के सामने हाथी भी लाचार हो गया। सच ही कहा गया है, सब उसी की मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करना जानता है।